साथियों, जनपद जौनपुर में इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से कोई परेशान है तो वो है चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझा से आए दिन किसी न किसी प्रकार की घटनाएं होती आ रही हैं और कहीं न कहीं जिला प्रशासन चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री पर लगाम लगाने से, प्रतिबंध लगाने से नाकामयाब साबित हो रहा है। कहने के लिए तो प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन आज भी धड़ल्ले से चाइनीज मांझे की, लाइलॉन मांझे की खरीद बिक्री हो रही है। बीते दिनों शास्त्रीपुर से एक घटना आई थी। उस घटना में एक शिक्षक की मौत हो गई थी, चाइनीज मांझे से गला कट गया था। और कल की बात करें तो कल भी एक बड़ा ही विभत्स घटना जौनपुर के सिटी स्टेशन के पास से आया है। बताया जा रहा है कि चांदपुर के रहने वाले यशवंत यादव किसी काम से ओलनगंज आए हुए थे और वह अपने काम को करके वापस जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वह सिटी स्टेशन ओवरब्रिज के पास पहुंचते हैं, चाइनीज मांझे की चपेट में आ जाते हैं और देखते ही देखते उनका गला कट जाता है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बनता है, लोग बीच बचाव में आते हैं और कुछ देर के लिए तो ऐसा लगता है कि उनकी जान ही चली गई। हालांकि बड़ी गनीमत की बात यह है कि उनकी जान नहीं गई, उनकी जान बच गई, लेकिन गला कट गया। जी हाँ, यह घटना जो है बीते कल की यानी कि 26 तारीख की है। एक तरफ जिला प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि चाइनीज मांझा को प्रतिबंधित कर दिया गया है, खरीद बिक्री नहीं हो रही है। ऐसे में कहीं न कहीं यह बड़ा सवाल है कि जब चाइनीज मांझा प्रतिबंधित हो चुका है, नायलॉन का मांझा प्रतिबंधित हो चुका है, तो यह खरीद बिक्री आखिर हो कैसे रहा है? और अगर खरीद बिक्री हो रहा है तो यह बन कहाँ रहा है? अगर बन रहा है तभी तो मार्केट में आ रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं चाइनीज मांझे पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, यह सिर्फ एक नाम मात्र का प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि यह सिर्फ खरीद बिक्री करने वालों पर प्रतिबंधित किया गया है, जबकि बनाने वालों पर या फिर जो बड़े डीलर हैं उन पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसको ठीक वैसे ही समझा जाए जैसे प्लास्टिक को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। प्लास्टिक की खरीद बिक्री पर तो प्रतिबंध है, लेकिन बनाने वाले आज भी बना रहे हैं, वो आज भी धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। शासन प्रशासन का कहना है कि प्लास्टिक के यूज से प्रदूषण होता है, क्योंकि यह रिसाइकल नहीं हो पाता है और इसके लिए तमाम अभियान चलाकर दुकानदारों से प्लास्टिक को जब्त कर लिया जाता है, पन्नी को जब्त कर लिया जाता है, ठेले वाले से, खुमचे वाले से, गुमती वाले से, इन तमाम दुकानों पर छापेमारी किया जाता है। किराने की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, सब्जी वाले, ये तमाम लोग जो है उनके यहाँ छापेमारी किया जाता है और पन्नी प्लास्टिक को बैन कर और पन्नी और प्लास्टिक को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन यही अधिकारी, यही शासन प्रशासन के लोग वहां पर नहीं पहुंचते हैं जहां पर इस पन्नी को, इस प्लास्टिक को बनाया जाता है। अगर बन रहा है तभी मार्केट में आ रहा है और ठीक ऐसा ही काम चाइनीज मांझे को लेकर हो रहा है। अगर चाइनीज मांझा बन रहा है तभी मार्केट में आ रहा है। अगर चाइनीज मांझा बनेगा ही नहीं तो मार्केट में आएगा ही नहीं। लेकिन कहने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, कहने के लिए सब कुछ टंगा है। वर्तमान की स्थिति बात करें, धरातल पर बात करें तो चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री आज भी हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है। जिला प्रशासन के नाक के नीचे चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने से कहीं न कहीं पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रहा है। जिला प्रशासन को यह सूचना नहीं मिल पा रही है कि चाइनीज मांझा कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है और कहाँ बन रहा है, कौन सा डीलर है कि जिससे सब लोग खरीद पा रहे हैं। लेकिन वही छोटे छोटे बच्चे, वही जिले के तमाम जो पतंग उड़ाने वाले लोग हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि चाइनीज मांझा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वह सब कुछ जानते हैं और लेकर आ रहे हैं, पतंग उड़ा भी रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जितना दोषी जिला प्रशासन है, उससे कहीं कम दोषी हमारे यहाँ के आम लोग भी नहीं है। आम लोगों को भी यह समझने की जरूरत है कि चाइनीज मांझा जानलेवा है, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं हमारे और आपके लोगों के बीच में ही घटनाएं हो रही हैं। ऐसा तो कहीं नहीं है कि वो कोई आसमान से टपक के आ रहा है और उसकी घटनाएं हो रही है। हमारे और आपके बीच में रहने वाले लोगों के साथ ही घटनाएं हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक होने की जरूरत है। सब कुछ जिला प्रशासन पर ही छोड़ देने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमें भी करना होगा, हमें भी उसके प्रति जागरूक होना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। आज हमारे बगल में हुआ है तो कल हमारे घर भी हो सकता है, किसी न किसी की जान जा सकती है, किसी न किसी प्रकार की घटना हो सकती है, यह तमाम घटनाएं हो सकती है। तो ऐसे में चाइनीज मांझे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर हमें भी जागरूक होना पड़ेगा और कहीं न कहीं जिला प्रशासन को और भी सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई तो किया जा रहा है, लेकिन छोटे दुकानदारों पर किया जा रहा है। जब तक बड़े दुकानदारों, बड़े डीलरों या फिर
चाइनीज मांझा के मैन्युफैक्चरर जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तब तक चाइनीज मांझे पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं हो पाएगा। बाकी चाइनीज मांझे को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।